हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला। आज हम आपको गाइड करेंगे कि रिज्यूम कैसे क्रिएट करना है, जो कि फ्रेशर्स माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए होगा। जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किए हुए अभी न्यू पास आउट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको रिज्यूम क्रिएट करना नहीं आता है, कैसे बनाना है, क्या चीज़ें फिल करनी है। क्योंकि देखिए, न्यू जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पास कंटेंट नहीं होता कि हम कंटेंट क्या फिल करें, तो वो 2 4 5 लाइन में रिज्यूम बना के तैयार कर लेते। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी भी रिक्रूटर के पास अगर रिज्यूम भेजेंगे आप, तो वहाँ से कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा। आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें फिल करनी है, मैं आपको सब चीज़ में गाइड करूँगा। पहली बात तो ये, अगर आप लोग मैजिकल माइनिंग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि भाई जो भी अभी वैकेंसीज़ आएंगी न्यू न्यू, तो वो आपको पता चल जाएगी। कुछ भी करियर गाइडेंस टिप्स जो भी रहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट जो कि यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बनाना कैसे रिज्यूम। तो फर्स्टली आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन में कैनवा अगर होगा तो प्लीज़ कैनवा डाउनलोड कर लीजिएगा। कैनवा में आपको क्या करना है, सर्च कर लीजिएगा, रिज्यूम आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, रिज्यूम सर्च करिएगा। आप एक पहले टेम्पलेट बनाना सीखिए। आपको वैसे कैनवा बना के दे देगा टेम्पलेट। एक अच्छा टेम्पलेट आपको ज़रूरी है, जो कि किसी भी आप रिक्रूटर को भेजेंगे तो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, जल्दी आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। आपको इसमें फिल क्या करना है, कैसे क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि मेरे ब्लॉग पोस्ट में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में जाएंगे तो आपको रिज्यूम राइटिंग टिप्स फॉर फ्रेशर इन द माइनिंग इंडस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे क्या करना है। फर्स्टली आपको करना है कि पहले तो विजुअल रिज्यूम टेम्पलेट आपको बनाना जानना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टेम्पलेट होगा तो उसको आपको वर्ड और पीडीएफ में आपको भेजना पड़ेगा, जो कि अगला रिक्रूटर है तो उसको डाउनलोड करके देख सकेगा। तो ये चीज़ ठीक रहेगा कि कहीं भी तो आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, इसकी बात आपको जो कि टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है कैनवा से आप कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। वैसे मैं अगर गाइड करूँगा तो आप लोग इमेजेस मत लगाइएगा, क्योंकि इमेज से बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपके पास एक हाईली किसी अच्छे कैमरे से अगर आपकी इमेज क्रिएट हुई है तो प्लीज़ वहाँ से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि ये है तो ये ठीक है, ये चल जाएगा, बट कोई दूसरा टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट इमेज ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। देखिए, जैसे कि ये हो गया, इसमें आपको हर एक चीज़ें जैसे अच्छा देखने में भी अच्छा लग रहा है। और देखिए, फर्स्टली यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। आपको कैनवा में फ्री मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप डाउनलोड करके, यहाँ से शेयर करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, तो इससे इशू नहीं होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको करना क्या, फिल क्या करना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2 सेकंड रुकिएगा। देखिए, फर्स्टली अगर देखिए ऊपर में क्या लिखना है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको लिखना है जो कि फुल नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, और अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी यहाँ पे डालने का साइड में रहता है। यहाँ पे लिंक इसमें ऑप्शन रहता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट अगर आप यूज़ करेंगे तो लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स का आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा है आप देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ना। वैसे अगर आपका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिंक्स का भी मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बट आपको मैं गाइड कर देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्टली तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे ऊपर में हो गया। इंक्लूड योर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपकी अवेलेबल है। आपको अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लीजिएगा, क्योंकि जो भी लिंक्डइन बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को जॉब ढूंढने में, रिक्रूटर्स को कैंडिडेट सिलेक्ट करने में। लिंक्डइन सबसे आज का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि जॉब से ही रिलेटेड चीज़ें कर रहा है। तो प्लीज़ लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। वैसे अगर आप नहीं बनाए हैं तो मैं आगे चल के इस पर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको
ये अगर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको हमेशा टॉप में रखना है। अगर ये टेम्पलेट चूज़ किए तो ये भी ठीक है, बट अगर दूसरे टेम्पलेट चूज़ किए तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको टॉप में रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या फिल करना रहता है, इस दूसरा टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। 2 सेकेंड। वैसे आप अपने से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फिल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं जाएगा। आप लोग अपने से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले। कोई ना, इसी में आप लोग क्रिएट करना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वरना ऐसे में आप, वैसे आप लोग वहाँ से मिल जाएगा, टेम्पलेट देख के आप लोग फिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और समरी आप फिल कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड समरी लिख के आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसमें आपको भरना क्या क्या है। फर्स्टली जो ऑब्जेक्टिव और समरी रहता है वो डिस्कस करता है आपकी एक्सपीरियंस, स्किल और जो करियर गोल्स हैं, आप माइनिंग इंडस्ट्री में क्या हासिल करना चाहते हैं, जो गोल्स आपके हैं, तो वो आपको डिस्कस यहाँ पे कर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव एंड समरी में, ऊपर में यहाँ पे ही आप भर दीजिएगा। अगर आप टेम्पलेट यही वाला चूज़ करते हैं तो ऐसे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको भरना है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या होता है अपना जो, पर एक लाइनिंग वाइज भरिएगा, जैसे 10th किए हैं, 12th किए हैं, उसके बाद डिप्लोमा किए हैं, या फिर डिग्री वाले हैं तो डिग्री किए हैं, और उसके बाद डिग्री कहाँ से अर्न किए हैं, कौन से कॉलेज से किए हैं, तो ये चीज़ ज़रूर फिल कर दीजिएगा। देखिए देखिए इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलेज ऑर्डर, तो एक लाइन वाइज में आप करिएगा। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है, डिग्री जहाँ से अर्न किए हैं, उसके स्पेशलाइजेशन क्या है, माइनिंग है, ग्रेजुएशन जब किए हैं उसकी डेट डाल दीजिएगा, और क्या क्या अचीवमेंट्स वहाँ से आपको मिले हैं वो चीज़ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको फिल क्या करनी है, जो टेक्निकल और स्किल्स और सर्टिफिकेशन है। टेक्निकल स्किल्स क्या, जो भी आपको माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स या स्किल्स हैं, जैसे कि हो गए आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, ऑटो कैड हो गया, माइन साइट हो गया, जीआईएस सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको जब कॉलेज में रहते हैं तो आपको वहाँ पे इस चीज़ सबको यूज़ करना सिखाया जाता है। जियोलॉजिकल मैपिंग टूल्स वगैरह रहते हैं, लेबोरेटरी में अगर जो भी कुछ लर्न किए रहते हैं तो वो स्किल्स आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो सर्टिफिकेशन में क्या क्या हो गए, सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो गए, ट्रेनिंग कहीं से अगर आप कुछ लिए हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ से आप कुछ टीम वर्क किए हैं, कम्युनिकेशन किए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या स्किल्स में आती है। अगर टीम वर्क आपका अच्छा है और कम्युनिकेशन करना आपको बेटर लगता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी है, एबिलिटीज़ अच्छी हैं, तो ये चीज़ आपकी टेक्निकल स्किल्स में आ जाएंगी। तो ये चीज़ आप फिल कर दीजिएगा, लाइन वाइज भरिएगा, ठीक है। जैसे ये है, जब समरी भरेंगे उसके बाद आप एजुकेशन यहाँ पे भर दीजिए, क्योंकि आपके पास फ्रेशर्स हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो यहाँ पे आप एजुकेशन भर दीजिएगा। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हो गए, इसकी नीचे यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स से भी साइड में ये स्किल्स है तो इसको टेक्निकल स्किल्स करके आप यहाँ पे स्किल्स आप फिल कर सकते हैं। जैसे अगर ऑटो कार्ड, माइन साइट, ये सब का अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कर दीजिएगा। जैसे इफ़ यू हैव कंप्लीटेड माइनिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट, कुछ भी अगर प्रोजेक्ट आप माइनिंग रिलेटेड किए हैं, कॉलेज में वैसे प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो वो उस चीज़ के बारे में आप लिख दीजिए, किस बारे में आप प्रोजेक्ट था, उसमें आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपका रोल क्या था उसमें, तो ये चीज़ आप फिल कर सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप किए हैं, इंटर्नशिप 1 साल की आप करते हैं, पीजी पीटी करते हैं, तो यहाँ पे फिल ज़रूर कर दीजिएगा प्रोजेक्ट्स करके, फिर इसके बाद इंटर्नशिप का वो करके आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिल करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या करना है आपको, कि जो भी अगर किसी भी क्लब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो माइनिंग रिलेटेड हैं, या फिर किसी वर्कशॉप वगैरह जो माइनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में अगर पार्ट्स लिए रहते हैं आप, तो वो चीज़ को फिल कर दीजिए। बट कोशिश करिएगा, फ्रेशर्स हैं तो आप एक पेज में अपना पूरा फिल करिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें रखिएगा। और उसके बाद आप रेफरेंस में क्या कर सकते हैं, रेफरेंस में आप कर सकते हैं, देखिए
ऑप्शनल रहता है वैसे। आप रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप हेडिंग करके आप रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जो भी रिक्रूटर है आपको क्वेश्चन करता है कि किसका रेफरेंस क्या है, तो फिर अगर आप तैयार रहिएगा रेफरेंस के लिए, तो आप किसी भी अपने डीन का, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी आपके प्रोफेसर्स रहते हैं उनका आप रेफरेंस कर सकते हैं, उनका आप डिटेलिंग डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप करिएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर रिक्वेस्ट करता है तो एप्लीकेशन प्रोसेस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स आपको कुछ बता देता हूँ, क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, पहली बात तो रिज्यूम ऐसा आप फोकस्ड बनाइएगा, कुछ गलत कुछ भी फेक चीज़ें मत डालिएगा ना। और कोशिश करिएगा कि 1 पेज डॉक्यूमेंट, ये 1 पेज डॉक्यूमेंट आप कोशिश करिएगा कि बनाइएगा। और नीट एंड क्लीन रहने दीजिएगा, कुछ भी ज़बरदस्ती की चीज़ें मत। ये कोई कोई बनाते हैं कि फॉन्ट अलग कर देते हैं, इमेजेस गलत डाल देते हैं, मतलब सही चीज़ डालिएगा। कोशिश करिएगा इमेज मत डालिएगा, क्योंकि जो भी रिक्रूटर रहता है तो उसके ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ता है आपकी इमेज को देख के। इमेज एक होनी चाहिए, तो एक बेटर इमेज आप अगर डीएसएलआर कुछ ऐसी इमेजेस जो कि अच्छे कैमरे से क्लिक की हुई इमेज रहती है तो उसको आप डाल सकते हैं। नहीं तो रिक्रूटर क्या है कि आपको देखते हैं तो कुछ रेसिस्ट समझ लेते हैं, कुछ अलग तरीके का उनकी मेंटलिटी आने लगती है देख के फेस को, तो वो ग्रैब नहीं कर पाते। तो प्लीज़ ऐसा करिएगा जो आपके लिए सही हो। एक प्रोफेशनल लेआउट, क्लीन एंड प्रोफेशनल लेआउट फॉर्मेट में आप एक अपना रिज्यूम तैयार करिएगा। ऐसे टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कैनवा में आपको कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है कि जो भी आपको जो भी है पर्सनल डिटेल्स रिलेवेंट, तो कुछ इरेलीवेंट चीज़ें मत करिएगा, सब रिलेवेंट रहने दीजिएगा, कुछ साफ सही चीज़ें रहने दीजिएगा, कुछ गलत चीज़ें नहीं डालिएगा। और जब आप सब चीज़ें कर देते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिएगा। सब चीज़ें थोड़ा केयरफुली, जो ग्रामर वगैरह रहती है आप लिखते हैं तो बिल्कुल एक चीज़ एक एक चीज़ें ध्यान से करके यहाँ पे लिखिएगा। स्किल्स यहाँ पे हो जाएगी, एजुकेशन लाइनिंग वाइज द 10th 12th डिप्लोमा डिग्री जो भी है। लैंग्वेजेस, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी हो गई, उड़ीसा वाली उड़ीसा, तेलुगु कुछ भी है, तो यहाँ पे एक इस लाइनिंग का शो मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश का फुल है तो ये अगर 80-90% ये आपकी, ये आपको ये ज़्यादा आती है, जैसे ये जर्मनी तो ये कम आती है, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। आप लोग ये अच्छा देखिए, एक एक पेज में है तो अच्छा रिज्यूम लग रहा है, फ्रेशर्स के लिए एक पेज ही बेटर रहता है। आप लोग डबल पेज मत करिएगा, और कोशिश करिएगा इतना ही सही है, आपके लिए दिक्कत नहीं जाएगी। मैं जैसे जैसे चीज़ें बताया है तो वैसे वैसे चीज़ें आप फिल करिएगा लाइन से, तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। और अगर ये मैं आपको टिप्स जो है, ये जो रिज्यूम राइटिंग टिप्स फॉर फ्रेशर इन द माइनिंग इंडस्ट्री, तो इसको मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आपको क्या क्या चीज़ें कैसे फिल करनी है ये आपको मिल जाएगा लाइनिंग वाइज। ऐसे ही फिल करिएगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। मैंने कई लोग को ऐसे शेयर किए अपनी चीज़ें, तो उनको बेनिफिट मिला है, तो आप लोग प्लीज़ इसको करिएगा, आपको बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना एक अच्छा जर्नी स्टार्ट करिए, ग्रो करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर सकूँ हर जगह हर टाइम। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा मैजिकल माइनिंग, आपको बेनिफिट बहुत प्रोवाइड कराएगा। अभी धीरे धीरे करके अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डेली टिप्स आपको देता रहूँगा कैसे क्या करना है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसमें आ नहीं रहा, 8518946279, ठीक है। आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। क्या है कि कर्सर अभी नया है तो इसलिए नहीं आ रहा है। आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, 8518946279। आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।